मेरी लाडली बहनों, मेरे भाइयों, पैसा एक्ट का उपहार भी मिला है। मेरे भांजे, मेरे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, आज मुख्य रूप से मैं भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूं, आपसे चर्चा करने आया हूं। मैं आज अभिभूत हूं। मलाज खंड की इस पवित्र धरती पर बहनों ने जो आत्मीय स्नेह अपने भाई को दिया है, प्यार दिया है, वो अद्भुत है। उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता। बहनों ने तिलक लगाए, बहनों ने घर प्रेम से, मलाज खंड में ही कई घरों में गया था, एक ने तो गांकड़ खिलाई, भरता खिलाया, सतुआ खिलाया। सत्तू, बहुत दिनों बाद सतुआ खाया मैंने, क्योंकि आजकल तो शहरों में सतुआ बनने ही बंद हो गया है। इतना स्नेह और प्रेम कि मैं, भैया मेरे सामने जरा बहनों के रहने दो, इतना प्यार कि मैं बार बार सिर झुका के अपनी बहनाओं को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, हमारी जिंदगी एक मिशन है। ये लाडली बहना योजना कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे दिल की तकलीफ से निकली हुई योजना है। मैं बालाघाट जिले को प्रणाम करता हूं, बालाघाट वासियों का अभिनंदन करता हूं। एक तरफ कई जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है, लेकिन ये बालाघाट जिला ऐसा है जहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म ले रही है। बालाघाट वालों, आपका अभिनंदन, ताली बजाओ इस पर बालाघाट जिले वासी। बालाघाट ने बेटियों का भी सम्मान किया है, लेकिन मुझे एक दर्द है, एक पीड़ा है, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जब मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना तो मेरी बेटियों, 1000 बेटों पे केवल 911 बेटियां जन्म ले रही थी। बेटे ज्यादा, बेटियां कम। ये भेदभाव भगवान ने नहीं किया, ये भेदभाव इंसान ने किया। बेटा अगर आए तो आने दो। कौन आया? भैया आया है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, कुल का दीपक। और बेटी आ गई तो मैया का चेहरा उतर गया, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। और इतना पाप हुआ कई जगह कि विज्ञान के माध्यम से अगर पता चल गया कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, अगर पता चला कि बेटी आ रही है तो कोख को ही कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी को दुनिया नहीं देखी, देखने दी, पेट में ही मार डाली। बेटियां कोख में मरने लगी मेरी बहनों। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा होते गए, बेटियां कम होती गई। मैं आज आपसे कहता हूं, मुझे पता नहीं बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। बताओ, माता पिता को बेटी भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं भी नहीं मिलेगी, दुनिया चलेगी कैसे? और ये बात मेरे मन को दर्द देती थी, पीड़ा देती थी, तकलीफ देती थी। तब भाऊ हमारे साथ मंत्री थे, हमने उस समय तय किया लाडली लक्ष्मी बेटी योजना, और तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। अफसर बुलाए, मैंने कहा बेटी को लखपति बनाना है, बेटी को बोझ नहीं रहने देना है, बेटी को वरदान बनाना है। तो अफसर कहने लगे, सब ये कैसे होगा? अरे मैंने कहा बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में हम रुपया जमा कर देंगे, ब्याज लगते लगते जब तक बेटी बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा मिल जाएंगे, तो बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो लाडली लक्ष्मी योजना बना दी।
और लाडली लक्ष्मी योजना पढ़ाई से जोड़ दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7500, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। और मुझे कहते हुए गर्व है, कितनी बेटियां हैं मेरी लाडली लक्ष्मी पता है? 45 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी मामा की है। आज जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया और गोद में खिला के बचत पत्र दिया था, ऐसी बेटियों को आज वो कॉलेज में जा रही है। और जब वो प्रेम से मामा मामा कहती है तो मुझे लगता है शिवराज तेरी जिंदगी सफल हो गई, तेरी जिंदगी सफल हो गई। ये बेटियां कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया और देंगे, कॉलेज पास करेगी तो 12,500 देंगे। और अगर इनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, और जोर से बताओ। तो सुन लो बेटियों, चिंता मत करना, तुम्हारी सारी व्यवस्था मामा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, करेगी, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे। और आज इसका परिणाम है। बालाघाट में मैं आपको बताना चाहता हूं, अब 1000 पुरुष पे 976 महिलाएं हो गई है। बेटियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां नहीं होगी, हम चैन की सांस नहीं लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरी बहनों, बहनें क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? बहनें क्या केवल बोझ है? बहनें क्या तकलीफ और दुख सब सहन करती रहेंगी? बेटी बोझ इसलिए कि शादी में दहेज देना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा। बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों की शादी लगातार हो रही है, हजारों बेटियों की शादी। लेकिन यही नहीं रुके, एक बात और आज अपनी बहनों से कहना चाहता हूं। मुझे लगा समाज ने बेटियों के साथ, बहनों के साथ न्याय नहीं किया। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेंगी? रोटी बनाएंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी। राज कौन चलाएंगे? पुरुष चलाएंगे। महिलाएं क्या करेंगी? केवल घरों में रहेंगी। देखिए, हमने सोच के तय किया, आज इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाना है तो उनको चुनाव लड़वा के सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। पहले नहीं लड़ने देते थे, घर में बैठो, रोटी बनाओ। हमने तय कर दिया, अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि जितनी भी सीटें होगी, पंच की, सरपंच की, जनपद की, जिला पंचायत की, नगर पालिका की, पार्षदों की, आधी सीट पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। भाई चुनाव वहां नहीं लड़ पाएंगे, केवल बहनें लड़ेंगी। बताओ अच्छा किया कि नहीं? अरे बात करो मेरी बहनों, अच्छा किया कि नहीं? अब देखो, आज मंच पे नगर पालिका अध्यक्ष मलाज खंड कहां है हमारी बहन? ये बहनें चुनाव जीत जीत के हमारी बैठी, वो खड़ी। देखो, अगर तुम्हारा भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये व्यवस्था नहीं करती तो बहनें चुनाव लड़ती और जीतती क्या? निकलने ही नहीं देते, चलो घर, साहब ही लड़ते रहते। आज मेरी बहनें चुनाव लड़ती है, सरकारें चलाती है और पुरुषों से अच्छी चलाती है। एक काम और किया, आज मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं। अगर परिवार में दुकान खरीदना हो, मकान खरीदना हो, संपत्ति खरीदना हो, खेती खरीदना हो, तो कौन के नाम पे खरीदी जाएगी?
परिवार के पुरुष के नाम से खरीदी जाएगी। परिवार के पुरुष के नाम से खरीदी जाएगी। बहन के नाम से कोई खरीदता था? पत्नी के नाम से कोई खरीदता था क्या? अरे जोर से बताओ, खरीदता था क्या? मैंने तरकीब निकाली, सोचा बहनों के नाम पे भी खेत होना चाहिए, मकान होना चाहिए, दुकान होना, मैडम रहने दो आप, मकान होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, संपत्ति बहनों के नाम पे भी होना चाहिए। और इसलिए एक तरकीब निकाली, और वो तरकीब ये थी कि पति के नाम पे संपत्ति खरीदेंगे तो रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, स्टाम्प शुल्क ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर पत्नी के नाम पे खरीदी तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, स्टाम्प शुल्क लगेगा। बहन के नाम खरीदो पैसा कम लगेगा, भाई के नाम खरीदो पैसा ज्यादा लगेगा। तो कई लोगों ने संपत्ति खरीदते समय अपनी पत्नी से कहा, तेरे नाम खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो इस बहाने मेरी बहनों के नाम रजिस्ट्रियां होने लगी। आपको पता है इस समय 45% संपत्ति की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हो रही है। मेरा काम हो गया कि बहनों के नाम पे तो कोई संपत्ति आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। आज भाषण नहीं, आज केवल बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं, क्योंकि महिलाओं की प्रगति और उन्नति, उनका सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का उद्देश्य मकसद है। मैं बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नारी तुम केवल अबला हो, ये पंक्तियां मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी बहन सबला बने, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और इसलिए मेरी बहनों कई तरह की योजनाएं हमने तय किया। गौरी शंकर मिशन बता रहे थे आपको, हमने तय किया गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे। कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। मेरी बेगा भारिया बहनें मिली थी, आज बेगा बहनें, ये बेगा बहनों को 1,000 रुपया मैंने पहले डालने का, क्योंकि बहुत गरीब थी, तो मुझे लगा ये बहुत गरीब है, इन बहनों की मदद करनी चाहिए। तो उनके खाते में हमने 1,000 रुपया डालना शुरू किए थे। कांग्रेस की सरकार आई, 1,000 रुपया देना बंद कर दिए। बेगा बहनों के 1,000 रुपया छीन लिए जो मैं देता था, वो उन्होंने बंद कर दिए। बेटियों की शादी करवा के पैसे नहीं दिए, बेटा बेटियों की फीस भरवाना बंद कर दी। बेटियों को लैपटॉप देता था, 12वीं में ज्यादा नंबर लाते थे, वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। लेकिन मैं आया, मैंने फिर चालू कर दी। लेकिन ये लाडली बहना योजना क्यों? सुनो मेरी बहनों, इतनी योजनाएं शुरू कर दी थी तो भी मन में कसक थी कि बहन को अगर उसका बेटा बेटी आके कहे, मम्मी आइसक्रीम दिला दो, पैसा दे दो, और पैसा नहीं होते तो मन में सोच के रह जाती है। अगर बेटा बेटी दौड़ के आए, गोद में बैठ जाए और कहे, मां आज मुझे कोई खिलौना दिला दो, मजबूर हो जाती थी। अगर अपने मायके जाना है तो इच्छा होती है कि भैया के बेटा बेटी के लिए कोई चीज तो ले जाऊं। जब जाऊंगी तो बुआ जी क्या लेके आई हो, मुझे कुछ दिलाओ ना। और पतिदेव से अगर कहती थी, मायके जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट के कई बार कह देते थे, कान धरे, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। लोगों पे डिपेंड थी, छोटी छोटी जरूरत की पूर्ति नहीं होती थी। कई बार इस कारण मैंने अपनी बहनों की आंखों में आंसू देखे थे, और बहनों की आंखों के वो आंसू मेरे दिल में चुभते थे तीर की तरह। और मैं सोचता था, हे भगवान, अपनी बहनों के इस दुख को मैं कैसे दूर करूं। एक बार मैं सोचता रहा, 28 फरवरी का दिन था। 28 फरवरी की रात मैं बिस्तर पर लेटा और मैं सोचता रहा, अपनी गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, आदिवासी बहनें, कोई भी गरीब बहन हो, उस बहन की तकलीफ कैसे दूर करूं। सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया, अरे शिवराज, तू भी तो बहनों का भैया, अपने आप को भाई कहता है ना, बेटियों का मामा मतलब बहनों का भाई। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो मुझे लगा
तू भी तो भाई है। अच्छा बहनों एक बात बताओ मुझे, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भाई? भाई। तो भाई क्या करता है, सावन के महीने में अपनी बहन को लेने घर जाता है या बहन के घर पहुंचता है, राखी बंधवाता है। मेरे तो बिना सावन की राखियां बांध दी मेरी बहनों तुमने। बिना सावन के जहां जाता हूं मेरी बहनाएं राखी बांध देती है, मेरा हाथ भर देती है। लेकिन सावन के महीने में राखी बंधवाता है और बदले में अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। पैसा देगा, कपड़े देगा, देता है कि नहीं देता? भाई देता है। तो दिल ने कहा शिवराज तू भी तो भाई है रे, तुझे भी तो अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए, और भाई भी मुख्यमंत्री है तो अपनी बहनों की चिंता कर। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता है क्या? जोर से बताओ, आज भैया से खुल के बात करो, चलता है क्या? नहीं। तो मुझे लगा कि हर महीना देना चाहिए, तब तो बहन का छोटा मोटा काम चलेगा, छोटी मोटी जरूरतें पूरी होगी और बहन के चेहरे पर खुशी आएगी। और इसलिए मेरी बहनाओं हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनाओं के खाते में, गरीब हो, छोटे किसान परिवार से आती हो, सब बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। और योजना बन गई। हमने आवेदन भरवाना शुरू किए तो मैंने सोचा कि 1 करोड़ के आसपास आवेदन आएंगे। मैं अपनी बहनों से पूछ रहा हूं, सबके आवेदन भरा गए? जरा हाथ उठाओ। लाडली बहना के स्वीकृति पत्र अभी कौन कौन को मिले? अभी बांट रहे हैं हम स्वीकृति पत्र। कलेक्टर साहब आ जाए जरा मंच पे। कलेक्टर, बालाघाट जिले में सर कितने आवेदन भरे गए थे? सर 3,53,000 सर। 3,53,000। और कितने स्वीकृत हो गए? सर 3,41,000 का डीबीटी ओके हो गया सर। 3,41,000 का सर। तो मेरी बहनों 3,41,000 बहनों का डीबीटी भी ओके हो गया। कोई दिक्कत अब नहीं है। आपके खाते में अब 10 तारीख को मैं पैसा डालूंगा, शाम को डालूंगा, 11 को सुबह आपके खाते में 1000 रुपया पहला पहुंच जाएगा। 1000 तो 1000 नहीं, 1 रुपया पहले भी डाला मैंने, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं, 1 रुपया पहले डाला है। मैंने कहा टेस्ट कर लो शिवराज, रुपया जा रहा है कि नहीं। पता चला आधी बहनों के खाते में गई नहीं। तो हम कहा पहले 1 रुपया डाल के देखो कितने बहनों के खाते में जाता है। तो पहले महीना 1001 रुपया बहनों के खाते में आएगा। 1001 रुपया। मेरी बहनों, मैं सचमुच में ये योजना बना के इतना प्रसन्न हूं आप कल्पना नहीं कर सकती। बहनों की चेहरे की खुशी मेरी जिंदगी को सफल बना देती है कि शिवराज तेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया रे, तू अपने बहनों के काम आ गया। और कुल मिला के कितनी बहन? 1,25,00,000 बहनों के फॉर्म स्वीकृत हो गए। और 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। 12,000। और मेरी बहन अगर घर में जिठानी है, देवरानी है तो उनको भी मिलेगा। अगर 2 बहू है तो दोनों को मिलेगा। 3 है तो बड़ी को भी दूंगा, मझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा। भाई अपनी बहन को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो जिनके घर 2 है उनको 24,000, जिनके घर 3 है उनको 36,000, और अगर किसान है तो 10,000 रुपया, और 6 पीएम साहब के और 4 मेरे तो 46,000। और सुनना, घर में बूढ़ी सास अगर हुई और उनको पेंशन मिल रही है तो उसको बढ़ा के भी कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सास को भी 1,000 और बहू को भी 1,000। और मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा हो तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे रहती है कि नहीं? हिम्मत रहती है कि पैसा तो है, चिंता की बात नहीं है। पैसा
आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं हो तो कहते हैं लखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद्र जी इधर आइए, तुरंत नजरें बदल जाती है। मेरी बहनों, प्यार बढ़ जाएगा ये 1000 रुपया से। सासू मां कहेगी कि 1000 रुपया महीना तो बहू के आ रहे, तो बहू की रोटी में भी घी लगा भैया है। और सासू जी को मिले 1000 तो बहू कहेगी सोने के पहले पांव दबाओ माता जी के। और पतिदेव का भी मूड बदल जाएगा। उनको पता है कि थोड़ा बहुत तो बचा के रखेगी ये, तो मौका वक्त में कभी काम आएगा। कभी पैसा नहीं मिले और चेहरा उतार के आए और आपने पूछा पप्पू के पापा उदास क्यों? क्योंकि ये बहनें हैं जो पति की उदासी नहीं देख सकती, बच्चों को दुखी देख नहीं सकती। और अगर उन्होंने कहा कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, पैसा नहीं मिले, तो कहा चिंता काय कर रहे हैं, मेरे पास रखे ले जाओ। ये पैसा जिंदगी बदलने का काम करेगा। अच्छा आप बताओ मेरी बहनों, कैसी है लाडली बहना योजना? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कैसी है लाडली बहना योजना? अच्छी है। लेकिन एक बात और सुन लो, ये पैसा 10 तारीख को शाम को 5 बजे यहां नहीं बुलाएंगे आपको, आपके गांव में ही कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को ग्राम सभा होगी, वहां नाम सबके पढ़ के सुनाए जाएंगे। 9 तारीख को गीत गाओ, भजन गाओ, थोड़ा उत्सव मनाओ। और 10 तारीख के शाम के 5 बजे अपने अपने गांव में और शहर के बाहर में एक जगह इकट्ठे होंगे। कलेक्टर, प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता सब तय करेंगे। वहां पहले 5 से 6 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम होगा और ठीक 6 बजे मैं आऊंगा आपके सामने जो टीवी रखा रहेगा उसमें, और आपके सामने बटन दबा के आपके खाते में पैसा डाल दूंगा। तो आपके खाते में पहली राशि चली जाएगी। और फिर हर महीना 10 तारीख को, 10 तारीख तय। इस बार 10 को नहीं मिलेंगे, 11 को सवेरे, क्योंकि बैंक शाम को बंद हो जाते। तो घबराना मत, क्योंकि जैसे ही बटन दबी और देखा बैंक में आए कि नहीं आए, तो परेशान मत होना, 11 को आ जाएंगे। नहीं कहा भैया ने 10 की कही थी, तो पहले मैं क्लियर करे दे रहा हूं, 10 को बटन दबेगा, लेकिन शाम हो जाएगी तो पैसा पहुंचते पहुंचते 11 तारीख हो जाएगी। बैंक फिर खातों में पैसा डालेंगे, हम बैंक में डाल देंगे, खाते में पैसा वहां से जाएगा। लेकिन मेरी बहनों, आप सबसे मैं एक अपील करने आया हूं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे भैया और कुछ करने वाला है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज तो मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि हम गरीब नहीं रहेंगे। मेरी बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारी बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई है? इधर देखो, उधर मत देखो। ये दारू के अहाते मैंने बंद कर दिए हैं, फिर भी कुछ लोग दिन में आ जाते हैं। बोलिए भारत माता की। देखो मेरी बहन, आज एक वचन लेने आया हूं। बताइए, हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आज जोर से बताओ, गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम मजबूर रहना चाहते हैं क्या? क्या बहनें, महिलाएं आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? आज संकल्प करेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। मेरी बहनों, ये कर्मकांड नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री बनने का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है, उसमें परिवर्तन लेके आना है, आपके बाल बच्चों का भविष्य बेहतर करना है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है 1 महीना में हर बहन की आमदनी कम से कम घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया होनी चाहिए। घर का कामकाज करते हुए। जोर से ताली बजाओ। क्यों रहेंगे जी गरीब? हम भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन है? हाथ उठाओ जरा। समूह वाली बहनों हाथ उठाओ जरा। ये मेरी कई जगह समूह वाली बहनें। कई तरह के काम हमने शुरू किए हैं और वो काम चल रहे हैं। कई जिम्मेदारी बहनों को दी है। कई जगह अनाज खरीदने की जवाबदारी, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने की जवाबदारी, नल जल योजना चलाने की जवाबदारी,
पोषण आहार संयंत्र चलाने की जवाबदारी। एक के बाद एक मेरी बहनों ऐसे काम तय करते जाएंगे, मेरी बहनें काम करेंगी और उनकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी और गरीबी के बाहर निकल के उनको लखपति क्लब में मुझको शामिल करना है ताकि उनकी जिंदगी ठीक से गुजर हो सके, जिंदगी ठीक से वो जी सके और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। ये मकसद है मेरा। और इसलिए मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं तुमसे दिल की बात कर रहा हूं। लेकिन एक फैसला तुमको करना पड़ेगा। हम मजबूर नहीं है, मजबूत है। हम घर से निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने तय किया है, फैसला किया है बहनों, लाडली बहना योजना के साथ हर गांव में लाडली सेना बनाएंगे, लाडली बहना सेना। और ये क्या होगी, जितनी योजनाएं अपनी हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान हो, चाहे बेटा बेटियों की पढ़ाई की योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, इन सब योजनाओं की देखरेख मेरी बहनें खुद करेंगी। बोलो करोगे कि नहीं? जोर से। हर गांव में कलेक्टर सुन ले, प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करो, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रारंभ करें। छोटे गांव में 11 बहनें और बड़े गांव में 21 बहनें, इनकी टीम बनेगी। हम कोई पे काम नहीं छोड़ेंगे, इस टीम को मैं सारा काम दे दूंगा कि तुम मिलके करो, तुम मिलके करो बहनों की चिंता। बोलो मेरा साथ दोगी? सब बहनें बताओ मेरा साथ दोगी? एक लाडली बहना टीम, उसकी लाडली बहना सेना, ताकि इन योजनाओं को ढंग से लागू करे। ये बहन बेटी आई थी काजल, ये काजल विदेश पढ़ने जा रही है। आपकी बेटी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आपका बेटा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसको आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसमें भी क्षमता है, बुद्धि है, अकल है। गरीब के बेटे कोई बुद्धिहीन थोड़ी होते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। और इसलिए किसी जाति समाज के बेटा बेटी हो, मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत सबकी फीस मामा भरवाएगा, बड़ी पढ़ाई की चिंता मत करना। लेकिन तुम जागरूक रहोगी तब हो पाएगा। तुम जागरूक नहीं रहोगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना है, अपने आप को सशक्त करना है। और इसलिए ये महिला सम्मेलन कर रहा हूं। हम चाहते तो वैसे ही पैसा डाल देते, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बहनों को साथ खड़े करना है, बहनों में उत्साह भरना है, नया जमाना लाना है। देखो मेरी बहनों, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। नया जमाना लाना है। बहुत रो लिए, अब नहीं रोएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। और ये कई काम चल रहे हैं अपने यहां। पेशा एक्ट लागू किया हमारे जनजातीय ट्राइबल भाई बहनों के लिए। पेशा एक्ट के माध्यम से कई अधिकार उनको दे रहे हैं, वो अधिकार जमीन तक पहुंचाएंगे। आप अभी मैं अपनी बेगा बहनों को प्लाट बांट के आया हूं। रहने की जमीन का टुकड़ा हर बहन के पास होगा। किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। यह अभियान हम शुरू कर रहे हैं। बाद में मकान बने, इसका इंतजाम करेंगे। अलग अलग काम करके हम आगे बढ़ें। सुनो मेरी बहनों, कई परिवर्तन मैंने किए। जैसे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पहले अंग्रेजी में ही होती थी, अब बालाघाट में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बताओ गरीब के बेटा बेटी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन अंग्रेजी मार देती थी। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी आती नहीं है, अपने बच्चों ने तो हिंदी में जन्म लिया है। कांग्रेस ने यह पाप किया कि बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में करो ताकि गरीबों के बेटा बेटी आई नहीं पाए। हमने तय कर दिया मेरी बहनों कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। 1 लाख नौकरियां पे भर्ती हो रही है। वो 1 लाख पूरी हो जाएगी, 50,000 भर्ती फिर करूंगा चालू, ताकि शासकीय सेवा में भी आ सके। और सुनो मेरी बहनों भी भाइयों भी, एक योजना और 15 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हमारे पढ़े लिखे बच्चे 12वीं पास कर ली,
ITI कर ली, काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिला तो बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन कौन के बेटा बेटी BA पास है, जरा हाथ उठाओ। जिनके बच्चे BA पास है, जरा BSc पास है, हाथ उठाओ। 12वीं पास वाले उठाओ जरा। तो ध्यान से सुनो, हमने ये तय किया है कि इन बच्चों को हम काम सिखाएंगे। काम सिखाने अलग अलग संस्थाओं में भेजेंगे और काम सिखाने के बदले 8,000 रुपया महीना देना शुरू करेंगे, ताकि बच्चे फालतू परेशान ना हो। और काम सीखने के बाद फिर उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। मेरी बेटियां मेरी बात समझ रही होंगे, उनको परमानेंट जॉब मिलेगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। नहीं तो पढ़ के कहां जाए बताओ। बोलो अच्छी रहेगी कि नहीं ये योजना? सब बहन बोलो अच्छी रहेगी कि नहीं? तो 15 जून से वो भी चालू करूंगा। अरे काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मामा काहे के लिए? अपने भांजे भांजियों की जिंदगी बदलने के लिए मामा है रे। तो एक के बाद एक गरीबों, किसानों, भाऊ ने बताया किसानों के बारे में कई योजनाएं बना दी। ब्याज किसानों का अब हम भर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं भरा, कर्जा माफ नहीं किया, उनका ब्याज हम भरवा रहे हैं। 0% ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं। एक नहीं अनेकों योजनाएं। आज उस पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज मलाजखंड की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों, मुझे बताओ, जो आपके साथ खड़ा है, दिन रात आपके लिए काम कर रहा है तुम्हारा भाई, बताओ उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? सब बहनें जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो आइए हम साथ आए, लाडली बहना सेना में शामिल हो। कौन कौन लाडली बहना सेना में आएगी? हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें अब हाथ उठा के कह रही हम आएंगे। हम गड़बड़ नहीं चलने देंगे। अपना भाग्य भविष्य अपने हाथों से बनाएंगे। और चिंता मत करना, मैं जी जान लगा दूंगा तुम्हारे पीछे। एक बार तुम उठ के खड़ी हो गई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती मेरी बहनों। कोई ताकत दुनिया की आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और हम सब साथ संगठित रहेंगे। अकेले अकेले परेशान होते हैं, लेकिन अगर बहनें सब इकट्ठी आ गई तो कोई परेशान कर सकता है क्या? और याद रखना, ध्यान तुमको रखना है, नीचे सब योजना ठीक से चले, योजनाओं का लाभ मिले। और इनमें कोई गड़बड़ करेगा तो तुम्हारा भैया उसको जेल भिजवा देगा। चिंता मत करना, कोई से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई से घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुरीतियां मिटाएंगे, बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बेटियों को अगर कोई बुरी नजर से देखता है तो ये मध्य प्रदेश की धरती है। हमने तय किया है कि बेटियों को बुरी नजर से देखा, दुराचार किया तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। कई चीजें शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज तो लाडली बहना योजना के लिए आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई, भांजे भांजियों को बधाई, परिवारों को बधाई। आओ मेरी बहनों, आओ हम मिलकर संकल्प लें कि भाई के साथ चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, लाडली बहना योजना के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और मिलकर साथ चल के हम अपनी स्थिति बदलेंगे, एक परिवर्तन लेके आएंगे। महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर शुरू होगा। इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए मेरी बहनों। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, सब बहनें साथ देंगी? जोर से सबका साथ मिलेगा? उधर वाली बहनों का भी मिलेगा और भाइयों का भी मिलेगा कि नहीं? तो भाई भी हाथ उठा दो जी। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने भाई के साथ चलेंगे, बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे और नया जमाना लेके आएंगे। तैयार हो सब? तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब। आज खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम भाई के साथ हैं। इस मुहिम में, इस अभियान में अपना भाग्य और भविष्य हम खुद बना के बताएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली